सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। जो भी कुछ हुआ कोहली जी और कॉन्स्टेंस के बीच में, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत की वीडियो में ही मैं आपको बोल देता हूं कि विराट कोहली जी ने जो भी कुछ किया डेट वाज रॉन्ग। उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। जो फर्स्ट चीज किसी को भी वो वीडियो क्लिप देखने के बाद दिमाग में आएगी कि डेट वाज अननेसेसरी, डेट वाज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, स्लेजिंग करना अलग बात होती है और फिजिकली बम करना दो अलग बात होती है। स्लेजिंग स्लेजिंग में इंसान मुंह से बोलता है, स्लेजिंग में इंसान मुंह से कुछ भी बोल सकता है, वो चलता है एक बात और वो होती रहती है। लेकिन फिजिकली बम्पिंग इनटू समथिंग समवन इज नॉट जस्टिफाइड। और वो भी विराट कोहली जैसे महान प्लेयर जो इतने सीनियर हो चुके हैं, उनको तो ये चीज करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो उनको ये मचकानी हरकत करने की जरूरत नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग वगैरह भी स्लैच करते थे, वो पुराना वीडियो दिखा रहे हैं हरभजन सिंह जी का। तो वो वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हरभजन सिंह जी ने पहले रिकी पॉन्टिंग को कुछ बोला था, जिसके रिप्लाई में रिकी पॉन्टिंग जी ने कुछ उनको वापस हरभजन सिंह को बोला था। और एक शो में भी हरभजन सिंह ने बोला है कि मैंने कुछ पॉन्टिंग को अपशब्द पहले मैंने कहे थे, जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता था, लेकिन और उस चीज के लिए वो बैन भी हो गए थे। तो स्लेजिंग चलती है, बट फिजिकली बम्पिंग इनटू समथिंग समवन इज नॉट जस्टिफाइड। और दूसरी बात ये कि वो 19 साल का लड़का है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो बोल रहा था कि विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, विराट कोहली से पहली मुलाकात ऐसी हो गई। तो ये तो वो शाहरुख खान की मूवी वो फैन वाली थी, वो वैसा हो गया कि जिंदगी भर आपने जिसको पूजा उसी ने आपको मतलब धो दिया पहले मैच पे। तो सैम कॉन्सस के भी दिल टूट गया। वी आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ विलन अगेन। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली जी को ये करने की जरूरत नहीं थी। वो मतलब ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं कि उनको ये चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। और उनको उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ये इतना 19 साल का लड़का जसप्रीत बुमराह जी को इतनी अच्छी तरीके से खेल रहा है। भली वो एक अपोजिशन टीम है, बट इट्स अ वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। वी आर नॉट स्टेट ऑफ वॉर विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ना, ठीक है। इट इज अ गेम। तो उनको उल्टा वो अप्रिशिएट करना चाहिए था, जैसे कि उन्होंने स्टीव स्मिथ को अप्रिशिएट किया। अब स्टीव स्मिथ ने जो सेंचुरी बनाई, उन्होंने काफी जो रिकॉर्ड तोड़े, तो आज विराट कोहली जी ने उनको अप्रिशिएट किया स्टीव स्मिथ को। तो ऐसा जैसे वो कॉन्स्टेंस की तरफ उनको करना चाहिए था। और एक कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई, क्योंकि कॉन्स्टेंस ने एक शॉट मारा, वो सिराज के पैर पे लग गया। सिराज कह रहा हूँ, हाँ, मोहम्मद सिराज जी के पैर पे लग गया। तो उसकी वजह से हमारे डीएसपी साहब, जो डीएसपी सिराज जी है, थोड़े गुस्सा हो गए, थोड़ी कहासुनी हो गई। तो विराट कोहली जी साइड में ही थे, तो उन्होंने ये उनको बम्प कर दिया, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंस की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अपना शॉट खेला ना। जब एक बैट्समैन शॉट खेलता तो कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी बॉल कहाँ जाएगी, किसको लगेगी। पहली बात तो ये है। उसके बाद ये करने की उनको जरूरत थी नहीं। फिजिकली बम्प करने का मतलब क्या है? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फिजिकली बम्प करेंगे, उस पर स्कोर नहीं करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो रेडी है ना, दे विल ग्रिल यू। जिस तरीके से विराट कोहली जी को शो किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, ऐसे क्लाउन वगैरह, वो भी बहुत गलत है। आप एक इतने सीनियर प्लेयर को क्लाउन कैसे बोल सकते हो? ठीक है, उन्होंने एक एग्रेशन में कर दिया, इसका मतलब ये नहीं आप इतने महान, इतने सीनियर खिलाड़ी को आप ऐसे क्लाउन क्लाउन बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी गलत है यहाँ पर। अगर ठीक है, आप उनको गलत बोल सकते, कंडेम कर सकते थे। कंडेम करने का भी एक अच्छा वे होता है कि अगर आपसे गुस्से गुस्से में कोई चीज हो गई तो ये गलत ऐसे है, लेकिन क्लाउन बोल देना, विराट कोहली को क्लाउन बोल देना, अरे कितने सेंचुरी से कितना महान रिकॉर्ड है उनका। देखिए, विराट कोहली जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसी हरकत करने के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर विराट कोहली जी इतना महान खिलाड़ी होने के बाद, क्या कहते हैं, इतना कुछ अचीव करने के बाद ऐसे अपना आपा खोएंगे, ऐसे जेस्चर्स करेंगे, तो फिर मीडिया तो रेडी बैठी ना ऑस्ट्रेलिया की उनको मतलब ये करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहली एंड सचिन। सचिन जी को कितना स्लेज किया, कभी उन्होंने आपा नहीं खोया, कभी इतने साल उन्होंने क्रिकेट खेला, कभी उन्होंने आपा नहीं खेला, आपा नहीं खोया। ब्रेटली ने उनको बीमर भी की थी, तब भी उन्होंने कभी आपा नहीं खोया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड ग्रेटनेस, गुड एंड ग्रेटनेस। कि एक इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन एक इंसान तो महान है, तभी उनको गॉड, तभी सचिन तेंदुलकर जी को गॉड बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपा नहीं खोया अपना। कभी मैग्रास से उनकी कितनी राइवलरी थी, लेकिन कभी कभी उन्होंने आपा नहीं खोया। हाँ, शुरू में एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, लेकिन कभी फिजिकल जैसे कभी नहीं किया उनको, कि मैग्रास को उन्होंने कुछ बैट फेंका हो या कुछ बम करने की कोशिश करी हो।
वर्बली बोला, वर्बली उन्होंने वापस दिया, और उसके बाद उस मैच के बाद आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। तो ये चीज विराट कोहली को रखनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से स्कोर नहीं कर, ठीक है। मीडिया तो रेडी बैठी ना आपको ग्रिल करने के लिए, और आप उनको ये सब दे रहे हो। ये सब छोटी छोटी चीजें अपने नए बच्चों को छोड़ दो ना। ये जायसवाल हो गए अपने, यशस्वी जायसवाल जी हो गए, ये अपने जो नए बच्चे आए हैं रिंकू सिंह वगैरह, रिंकू सिंह तो टेस्ट में नहीं है, लेकिन ये बच्चे लोग करें तो चलता है। अरे नए लोग हैं, वार्म ब्लड है, लेकिन आप तो काफी सीनियर प्लेयर हो गए ना सर। आप एक 19 साल के बच्चे को मार रहे हो तो उसका वो तो गलत है, मैं तो बोलूँ गलत है। मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली थी। जो ओडिया का वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। ठीक है, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। विराट कोहली जी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा किया, उसको अच्छा बोलिए, लेकिन उन्होंने कोई अगर गलत किया तो उसको गलत बोलना बनता है। ठीक है, इसमें कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द एग्रेसिवनेस ऑफ द क्रिकेट देन यू शुड गो एंड वॉच पोगो। देखिए, क्रिकेट की एग्रेसिवनेस ना बॉलिंग और बैटिंग में निकलती है। जब आप स्टेप आउट करके बॉलर को पीटते हो ना, वहां एग्रेसिवनेस दिखाते हो, सही लगता है। लेकिन ये अगर आप ऐसे बम्पिंग करोगे, ये करोगे, ऐसे मारना पीटना, तो फिर एग्रेसिवनेस की कोई हद नहीं है। फिर मार पिटाई हो जाएगी, कोई मतलब। इट इज नॉट अ रेसलिंग ग्राउंड, इट्स अ क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट में अगर एग्रेशन दिखता है तो वो बॉलिंग में दिखता है। एक बॉलर बहुत तेज बॉल करेगा, बाउंसर डालेगा, उतना एग्रेशन दिखता है। बैट्समैन का एग्रेशन दिखता है कि वो स्टेप आउट करके मारे, हर बाउंसर को छक्का मारे, ठीक है, वो एग्रेशन दिखता है। लेकिन ये फिजिकली कांटेक्ट करना इज नॉट इन द क्रिकेट बुक। आप क्रिस गेल को कर लीजिए, जो वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको आप ऐसे नहीं कर सकते। वो तो 19 साल का बच्चा तक कर दिया, लेकिन वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो 6 से 6.5 फुट के होते हैं, उनको नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। और सब लोगों ने कंटेम किया, इवन इरफान पठान जी ने भी बोला कि ये नहीं करना चाहिए था, उनको उनको शोभा ही नहीं देता। विराट कोहली इतना महान नाम है क्रिकेट में, महान, उनको ये शोभा ही नहीं देता। सच बताऊं तो इतना महान नाम है विराट कोहली। विराट कोहली इज इक्वल टू क्रिकेट, ऐसा है इंडिया में, लेकिन वो उनको ये चीज शोभा नहीं देती। रवि शास्त्री ने भी बोला कि विराट कोहली जी को, चलो उन्होंने गुस्से गुस्से में कर दिया, उस टाइम उनको समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उनको शायद रियलाइज होगा। तो जो चीज हुई थी वो होना नहीं चाहिए था। और सैम कॉन्स्टेंस जी को इसकी वजह से काफी एक्सपोजर मिल गया। पहले मैच में उन्होंने काफी, देखिए भले उनकी टीम अलग है, ठीक है, देखो मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, वो ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें, लेकिन एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंस ने काफी अच्छा खेला। जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक बॉलर को उन्होंने जिस तरह के शॉट मारे, काबिल तारीफ। बुरा तो लगा क्योंकि भैया हम तो चाहते कि इंडिया जीते, सब सिंपल सी बात है, लेकिन काफी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक डेब्यू में एक ऐसा खेलना, वो भी काफी लीथल बॉलर के खिलाफ, काफी प्रशंसनीय है। ठीक है, देखा जाए तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है, कि क्रिकेट का एग्रेशन बॉलिंग बैटिंग तक रहे तो सही रहता है, लेकिन फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो। फिजिकली कांटेक्ट हो तो फिर बात बढ़ती है। ठीक है, और विराट कोहली जी है, मुझे लगता है ये सब जो हो रहा है ये शायद प्रकृति का एक वो है, चाल है, ताकि विराट कोहली जी वापस फॉर्म में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये मूवमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली जी को ट्रोल किया, ठीक है, और उसकी ट्रोलिंग की वजह से क्या पता विराट कोहली जी के अंदर का जो सोया हुआ शेर है वो जाग जाए और मार दे, ठोक दे वो 200 रन अगली पारी में। हो सकता है, क्या पता यह सब अच्छे के लिए हो रहा हो। बी पॉजिटिव, ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम फैन, ये सब अच्छे के लिए हो रहा हो, क्या पता। ठीक है, लेकिन विराट कोहली जी को ये चीज शो पाई थी, इस स्टेज पे आने के बाद, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद, इंटरनेशनल आइडल बनने के बाद, लोगों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक से कंपेयर करते हैं, तो ये इस लेवल तक आने के बाद उनको ये छिचोरी हरकत करने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। तो बस मेरा यही रिव्यू था। अगर किसी को कमेंट में कुछ लगता है इस बारे में तो खुल के बात करेंगे, बस गाली गलौज मत करना है यार, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गाली गलौज करने का कोई मतलब नहीं होता, वो मैं कमेंट से पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं इस पर, खुल के बात करते हैं, आइए कमेंट करें, खुल के बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ठीक है, और जिज्ञासा है हमें इस बात की कि अगली पारी में विराट कोहली जी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो होप यू फॉर द बेस्ट।